अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज पूरी दुनिया की नजरें बीजिंग पर जमी हुई हैं क्योंकि चाइना ने एक ऐसा पावर शो किया है जिससे दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स लरज उठी हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी शानदार फौजी परेड की जिसके बाद बहरी, फजाई और जमीनी तमाम तर जंगी उसूल तब्दील हो चुके हैं। कुर्रे अर्ज के ऊपर कोई भी हिस्सा अब ऐसा मौजूद नहीं है जो कि चाइना की रेंज से बाहर हो, क्योंकि चाइना ने अपने ICBM, एक ऐसा बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम DF-5C है, उसका पहला डेब्यू कर दिया है। और उसके बाद अमेरिका भी चाइना की रेंज में आ गया है। और अमेरिका तो महज 13,000 किलोमीटर पर है, लेकिन इस मिसाइल की जो रेंज है वो 20,000 किलोमीटर है। इसकी मजीद कौन सी खतरनाक खसूसियात हैं आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अब किस तरह से सबसोनिक एंटी शिप जो मिसाइल होते हैं वो गैर मौसर हो चुके हैं, क्योंकि चाइना का एक और नया जो लेजर डिफेंस सिस्टम है वो भी आ चुका है। उसको भी पहली दफा मंजर आम पर ले आया गया है। और इसके अलावा बहुत दफा चाइना ने आज तारीख रकम कर दी है। एक दफा इस तरह भी कि पहली दफा दुनिया ने किसी भी फौजी परेड के अंदर 5 स्टेल्थ फाइटर जेट एक साथ उड़ते हुए देखे हैं। J-35, J-35A, J-20 और इसके दीगर जो मॉडल्स हैं वो पहली दफा एक साथ देखे गए हैं। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के लिए कौन सी खुशखबरी सामने आ चुकी है आज ही की वीडियो में, वो भी आपके सामने रखेंगे और आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि आज विक्ट्री डे के ऊपर चाइना ने किस तरह से एक नई तारीख रकम कर दी है, किस तरह से मगरिब को यह पैगाम भेज दिया है कि अब हम लोग बुली नहीं होंगे, अब आप लोग हमें बेजा तंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक पार यहां भी एग्जिस्ट करती है। अगर आप लोग सुपर पावर हो तो हम लोग भी एक ऐसा मुल्क है जो कि यहां से बैठकर आपको निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं, सख्त रखते हैं। इन सब पर बातचीत करने से पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, आज वो दिन है जिसका हमने आपको 12 दफा बताया था कि 3 सितंबर जब चाइना विक्ट्री डे के मौका के ऊपर एक बहुत बड़ी अजीमुशान परेड का इनेकाद करने वाला है, वो आ चुका है। और दुनिया के 26 ममालिक में से उनके बड़े लोग जो हैं वो बुलाए गए हैं और उनकी मेजबानी करने वाला है चीन। बजाते खुद शी जिनपिंग जो हैं वो इस परेड के अंदर हमें घूमते फिरते नजर आए हैं और अपनी वो वाली गाड़ी जो कि उनके पास पहले भी मौजूद है वो अपने इस्तेमाल में रखते हैं। और वही गाड़ी जो कि मोदी ने भी कॉपी करके रिसेंटली हासिल की थी और उसके अंदर फिर वो SCO के समिट के अंदर भी देखे गए थे। उसका नाम है होंगी L5 और ये 5 मिलियन युआन की एक बड़ी ही खूबसूरत गाड़ी है। इस गाड़ी के साथ उन्होंने तियानमिन स्क्वायर के अंदर विजिट किया और अपनी वो दिफाई नुमाइश जहां पर इन्होंने अनगिनत हथियार रखे हुए थे और एक फौजी ताकत का मुजाहिरा इन्होंने अरेंज कर रखा था, वहां पर इन्होंने घूमे। और वहां पे घूमने के बाद उस गाड़ी के अंदर चूंकि माइक लगा रखे थे और स्पीकर का इंतजाम था, तो इन्होंने अपने जो फौजी हैं जो कि तमाम तर फोर्सेस से आए हुए थे और उन्होंने इस सारी परेड के अंदर हिस्सा लिया है, उनका लहू भी गरमाया और उनको कहते रहे कि यू आर वर्किंग हार्ड कॉमरेड्स, मतलब आप लोग मेहनत कर रहे हो। और तमाम तर विजिट किया, जायजा लिया कि आखिर हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अब हथियारों की बात की जाए तो उसके अंदर आप लोगों को एक वीडियो के अंदर मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि इतने हथियार चाइना ने बाहर रख दिए हैं कि आप उसको गिन भी नहीं सकते हैं। और इतनी तवील फासले के ऊपर ये तमाम तर हथियारों की नुमाइश की गई है कि दुनिया इस वक्त हैरान हो चुकी है। बहुत से हथियार ऐसे हैं जो कि पहली दफा दुनिया के सामने रखे गए हैं। और अगर मैं आपको सरसरी सा जो उनका नाम है या तस्करा है वो बताऊं तो उसके अंदर सबसे पहले जो एटमी ट्रायड है जिसका जिक्र इस वक्त हो रहा है वो ये है कि समुंदर, जमीन और फजा में लॉन्च होने वाले एटमी मिसाइल चाइना ने दुनिया के सामने रखे हैं। और उसके अंदर एयर बेस्ड जो मिसाइल है वो जिंगली 1 है। ये तवील रेंज का एक मिसाइल है जो कि फजाई तौर पे एटमी हमला करने की सलाहियत रखता है। उसके बाद समुद्री बेस्ड, यानी कि यूं कह लीजिए कि जो ओशन से इनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनसे हमला करने की सलाहियत रखता है, वो जुलांग 3 है। वो भी यहाँ पर नुमाइश के लिए रखा गया। आप-2 से लॉन्च होने वाला ये बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि एक ऐसा ICBM जो कि इनकी आप-2 से भी
जो है वो लॉन्च हो सकता है। इसके अलावा जो ग्राउंड से लॉन्च होने वाले मिसाइल हैं उनमें डोंगफेंग 61, DF-61 और डोंगफेंग 31 को दुनिया के सामने रखा गया है। इसके अलावा DF-5C, जिसकी तफसीलात मैं आगे चल के आपके सामने रखने वाला हूं, एक इंतहाई खतरनाक किस्म का और एक वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो अभी पहली दफा उसका डेब्यू कर दिया गया है, उसको पहली दफा मंजर-ए-आम पर ले आया गया है। लेकिन इसके अलावा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के खिलाफ जो टेस्ट शुदा हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल हैं पिंग-जी 19 और पिंग-जी 17 और पिंग-जी 20, ये भी पहली दफा रखे गए हैं। दीगर जो क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनके अंदर चांगजियान 20A, पिंग-जी 18C, चांगजियान 1000, पिंग-जी 21, DF-17 और DF-26D भी दुनिया के सामने रखे गए हैं। इसके अलावा लेजर हथियार वहां पर बहुत से रखे गए थे। ड्रोन्स के खिलाफ हथियारों की जो ट्राइएड है वो भी रखी गई थी। मिसाइल गन्स थी, हाई एनर्जी लेजर वेपन वहां पर रखे गए थे, हाई पावर माइक्रोवेव वेपन वहां पर मौजूद थे। उसके अलावा ड्रोन्स की दीगर जो खसूसियात हैं वो भी वहां पर थी। उसके अलावा एक वुल्फ के तौर पे एक रोबोटिक जो आप यूं कह लीजिए कि जासूसी करने वाला एक सिस्टम इन्होंने वो भी मुतारिफ करवा दिया है। लेकिन हम बात करने वाले हैं DF-5C की। दोस्तों ये DF-5C जो है एक ऐसा ICBM है जो कि चाइना से लेकर 20,000 किलोमीटर दूर तक मार करने की सलाहियत रखता है और अगर इसकी मजीद बात की जाए तो 12,000 मील तक ये फासला जो है वो तय कर सकता है और अपने अंदर बोथ कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लेकर जा सकता है। अमेरिका की बात की जाए तो वो महज चाइना से 13,000 किलोमीटर दूर है। अमेरिका तक पहुंचना हो तो उसके लिए उसके पास दीगर मिसाइल भी मौजूद हैं और वो भी ये DF की जो सीरीज है उसके अंदर ही आते हैं। लेकिन अब DF-5C को पहली दफ़ा जो है उसका डेब्यू करवाया गया है। माया ईंधन पर मबनी ये मिसाइल हर वक्त हाई अलर्ट पर रहकर जंग को रोकने और एक बैलेंस क्रिएट करने की सलाहियत अपने अंदर रखता है और इसकी जो साख्त है मतलब कि ये इतना बड़ा है कि इसको 3 हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया है और इसको 3 जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं वो लेकर जाती हैं और उसके बाद इसकी जो रेंज है वो तो अपनी जगह मौजूद ही है। और इसके बाद दोस्तों इसके जो लॉन्च के तरीके हैं वो पिछली जो DF सीरीज़ के मिसाइल हैं उससे थोड़े से मुनफरिद हैं और उसके बाद इसकी जो रफ्तार है वो दर्जनों मैक तक है। मतलब 5 मैक के ऊपर जाएं तो हाइपरसोनिक जो एबिलिटी है वो आप अचीव कर लेते हैं। लेकिन उससे ऊपर अगर चले जाएं, आप 10 से ऊपर चले जाएं, 12 से ऊपर चले जाएं तो अल्ट्रा जो हाइपरसोनिक है वो इसके अंदर सलाहियत मौजूद है। अभी तक इसकी मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो तो सामने नहीं आ चुकी हैं क्योंकि पहली दफ़ा चाइना ने ये वाला जो तबाही खेज मवाद है वो दुनिया के सामने रखा है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो तफसीलात हैं वो सामने आएंगी और वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। MIRV जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी वो भी रखी गई है जिसके ज़रिए ये बहुत से टारगेट्स को बेक वक्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अपने अंदर जो न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वारहेड है दोनों लेकर जा सकता है। इसके अलावा इसका जो गाइडेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा है। इनर्शियल, स्टार लाइट और बेडो नेविगेशन के इम्तजाज से इंतहाई दुरुस्त निशाना और सेटेलाइट की मदद से ये ग्लोबल पोजीशनिंग को देखता है कि मेरा टारगेट कहाँ पर है और उसके बाद उसको निशाना बनाता है। चाहे हदफ 20,000 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, ये बहुत ही प्रिसीजन से निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। बड़े ममालिक के लिए स्ट्रेटेजिक मिसाइल कौमी सलामती का एक बुनियादी हथियार हुआ करते हैं और अब ये भी चाइना का एक नया हथियार है। इसके अलावा बात की जाए तो इस अजीमुशान परेड का जो इनेकाद है वो योम फतह के नाम से दुनिया को बताया गया और विक्ट्री डे 2025 3 सितंबर को ये जो दिन है वो मनाया गया। इस परेड के अंदर हुआ क्या कि 26 ममालिक को तो बुलाया गया था मेहमान के तौर पर, लेकिन उसके बाद जो शी जिनपिंग हैं उन्होंने अपनी गाड़ी निकाल के ये तमाम तर हथियारों का जायज़ा लिया है, अपने फौजियों का जो हौसला है वो बुलंद किया है और जब वो घूम रहे थे तो ये तमाम तर जो शो था, एयर शो था, वो तियानमेन स्क्वायर के अंदर हमें देखने को मिला है। वहाँ पे तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की गई हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर मज़ीद बात की जाए तो एक एयर शो भी हुआ और पहली दफ़ा शायद चाइना की तारीख में भी पहली दफ़ा J-35 से लेकर और J-20 तक ये तमाम तर तैयारे उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा J-15, J-16 उनकी जो दीगर तैयारे हैं वो भी हमें उड़ते हुए दिखाई दिए हैं और ये तारीख़ भी अलग से रकम हो चुकी है कि 5 स्टेल्थ फाइटर जेट पहली दफ़ा फ़ज़ा के अंदर उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। ये मनासर हैं उनके जो कि आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं, जिसके अंदर J-20, J-35A जो कि उनकी एयरफोर्स का है, पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स का है, और J-20S, J-20A, J-35 जो कि उनकी
नेवी के लिए उन्होंने रिसेंटली तैयार किया है और उसकी प्रोडक्शन भी शुरू कर दी गई है, वो भी तियानमेन स्क्वायर के अंदर बीजिंग के अंदर गरजता हुआ दिखाई दिया है। और इन सब तैयारों का बताया जा रहा है कि अब ऑफिशियली इसकी इंडक्शन की जा रही है, इनको सर्विस के अंदर शामिल किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के लिए एक और खुशखबरी भी सामने आ चुकी है, क्योंकि अगर ये लोग अपनी आर्मी के अंदर इसको इंडक्ट करने जा रहे हैं, अपनी सर्विस में शामिल करने जा रहे हैं, तो उसके बाद ही ये उसकी एक्सपोर्ट भी शुरू करेंगे, उसकी डिलीवरी भी शुरू करेंगे। तो पाकिस्तान इज गोना बी फर्स्ट बायर ऑफ J-35। ये खबरें आपने पहले सुन रखी होंगी। अगर इन्होंने अपनी एयर आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर इसको इंडक्ट कर लिया है, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान भी अब इससे फायदा उठा सकता है। पाकिस्तान J-35 के बहुत करीब पहुंच चुका है और ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। वैसे तो आज जब हमारे शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर दुनिया के 3 बड़े लीडर्स के साथ खड़े हुए थे, तो वो भी भारत के लिए कोई लम्हे फिक्रिया से कम नहीं था। उसने भी भारत के ऊपर बिजलियां गिरा दी। फिर भारतीय जो है वो ट्रोल करते हुए नजर आए कि भाई देखो इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी है, इनका तो चलना सही नहीं आ रहा। लेकिन सवाल ये है, तो आप लोग कहां पर हो? क्या आप लोग तो वहां पर तो पहुंच भी नहीं सके हो जहां पे हम लोग यहाँ पे चल के दिखा रहे हैं, वहां पे हिस्सा ले रहे हैं, तो आप लोगों को तो उन्होंने इनवाइट भी नहीं किया। तो आप लोग किस मुंह से ये तनकीद कर रहे हो? क्या ये जेलसी है? क्या ये हसद है जो कि पाकिस्तान से है, या फिर बोगस है जिसकी बना के ऊपर आप लोग ये तनकीद कर रहे हो? तो बेजा की ये तनकीद है। हाँ, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर किया करती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आप वॉक कर रहे हैं तो फिर बहुत से एंगल से आप लेकर बहुत सा प्रोपेगेंडा जो है वो करते हैं। तो इस वक्त भारत जो है वो करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी के साथ जो एक और तबाही खेज़ मंजर था वो इनके दिफाई निज़ाम का भी था। दिफाई निज़ाम जिसके अंदर HQ-19, HQ-29 भी आप देख सकते हैं, उनको भी दुनिया के सामने रखा गया है। और ये बहुत तवील फासले के ऊपर आप देख सकते हैं कि इस फ़ौजी परेड का, इस फ़ौजी नुमाइश का और इस एक एयर शो का जो इनेकाद है वो किया गया। और आज का दिन जो है वो बीजिंग के नाम हुआ और चाइना के नाम हुआ। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।